कभी कभी अल्लाह हमसे सब कुछ छीन लेता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि हम उस पर सच में भरोसा करते भी हैं या नहीं। उस रात समंदर आम नहीं था। लहरें ऐसे उठ रही थीं जैसे किसी ने सदियों का गुस्सा उनके सीने में भर दिया हो। आसमान पर काले बादल आपस में टकरा रहे थे और बिजली की चमक हर कुछ पलों में अंधेरे को चीर देती थी। बारिश इतनी तेज थी कि जमीन और आसमान के बीच का फर्क मिट गया था। समुद्र के किनारे एक वीरान जगह पर एक आदमी बैठा था। उसके कपड़े भीग चुके थे, चेहरे पर थकान थी और आंखों में सवालों की लकीर। सामने समंदर में उसकी नाव टूट फूट चुकी थी। वही नाव जो उसकी रोजी थी, वही उसकी उम्मीद थी और वही उसकी पहचान भी। उसका नाम सलीम था। सलीम एक साधारण सा मछुआरा था, न ज्यादा पढ़ा लिखा न ज्यादा अमीर। बस एक नाव, कुछ जाल और दिल में अल्लाह का नाम। सालों से वह इसी समंदर से रोजी कमाता आया था। कभी ज्यादा मिली, कभी कम, लेकिन शुक्र हमेशा उसके होंठों पर रहा। लेकिन आज सब कुछ बदल गया था। शाम के वक्त मौसम बिल्कुल साफ था। सलीम ने रोज की तरह अपनी नाव समंदर में उतारी। जाते वक्त उसकी पत्नी ने बस इतना कहा था, अल्लाह के हवाले, जल्दी लौटाना। किसे पता था कि कुछ ही घंटों में आसमान अपना रंग बदल लेगा। तूफान अचानक आ गया। तेज हवाएं, पागल लहरें और फिर एक जोरदार टक्कर। नाव चट्टान से जा टकराई। सलीम बच तो गया, लेकिन उसकी नाव नहीं बची। अब वह किनारे बैठा टूटी हुई नाव के टुकड़ों को देख रहा था। बारिश उसके चेहरे से आंसुओं को अलग नहीं कर पा रही थी। अब क्या होगा? यह सवाल उसके दिल में गूंज रहा था। उसी शोर में, उसी तूफान में उसके दिल के किसी कोने से एक आवाज उठी, जिसने आज तक पाला है वह आगे भी पालेगा। सलीम ने आंखें बंद कर ली। उसे अपनी मां याद आ गई, जो बचपन में कहा करती थी, बेटा, जब सब रास्ते बंद लगें तो समझ लेना अल्लाह का दरवाजा खुलने वाला है। वह रेत पर बैठे बैठे सजदे में झुक गया। बारिश उसकी पीठ पर बरस रही थी, लेकिन दिल के अंदर अजीब सा सुकून उतरने लगा था। उसने कुछ मांगा नहीं, बस इतना कहा, ऐ अल्लाह, मैं तेरे फैसले पर राजी हूं। रात गहरी हो चुकी थी। तूफान धीरे धीरे थमने लगा। सलीम वहीं बैठा रहा, न उठने की हिम्मत, न सोचने की ताकत। तभी उसे दूर एक हल्की सी रोशनी दिखी। पहले लगा शायद बिजली की चमक हो, लेकिन वह रोशनी ठहरी हुई थी। वह उठा और थके कदमों से उस ओर बढ़ा। चट्टानों के पीछे एक छोटी सी नाव लगी हुई थी, पुरानी लेकिन सलामत। उसके पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था। सफेद दाढ़ी, भीगे कपड़े और बेहद सुकून भरी आंखें। सलीम ने धीमी आवाज में पूछा, यह नाव किसकी है? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, उसकी, जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। सलीम चौंक गया, लेकिन मेरी नाव तो। बूढ़े ने बात काट दी, जो टूटता है वह हमेशा नुकसान नहीं होता। कभी कभी पुरानी चीजें इसलिए हटती हैं ताकि बेहतर रास्ता खुल सके। एक पल बाद जब सलीम ने फिर देखा तो बूढ़ा वहां नहीं था, बस नाव थी और दिल में एक अजीब सा यकीन। अगली सुबह सूरज निकला तो समंदर बिल्कुल शांत था, जैसे रात के तूफान का कोई वजूद ही न रहा हो। सलीम ने उस नाव को ठीक किया, उसकी मरम्मत की और कुछ दिनों बाद फिर से समंदर में उतरा। उस दिन जाल में जो मछलियां आईं, उन्होंने सलीम को हैरान कर दिया। इतनी मछलियां उसने कभी नहीं पकड़ी थीं। बाजार में अच्छी कीमत मिली, कर्ज उतरने लगा, घर में खुशियां लौट आईं। लेकिन असली बदलाव उसके दिल में आया था। कुछ महीनों बाद अकाल पड़ा। समंदर ने फिर मुंह मोड़ लिया। कई दिनों तक मछलियां कम मिलने लगी। लोग मायूस होने लगे। कुछ ने पेशा बदल लिया, कुछ शिकायतें करने लगे। सलीम भी मुश्किल में था, लेकिन इस बार फर्क यह था कि उसके होंठों पर शिकवा नहीं था। वह हर सुबह नाव में बैठते वक्त कहता, या अल्लाह, आज भी जो देगा वही काफी है। लोग उससे पूछते, तुम्हें डर नहीं लगता? वह मुस्कुरा कर कहता, डर तब लगता है जब भरोसा खुद पर हो। मुझे तो अल्लाह पर है। एक दिन सलीम की पत्नी बीमार हो गई। दवा महंगी थी, पैसे कम थे, घर में खामोशी छा गई। उस रात सलीम देर तक जागता रहा। दिल कमजोर होने लगा था, लेकिन फिर वही आवाज आई, पूरा यकीन, आधा नहीं। उसने आखिरी पैसे दवा पर लगा दिए। दिल में एक पल के लिए ख्याल आया, अगर कल कुछ न मिला तो? फिर उसने खुद ही जवाब दिया, तो भी अल्लाह है। अगले दिन समंदर पर एक अजीब मंजर था। एक बड़ी व्यापारिक जहाज
खराब होकर किनारे के पास आ गई थी। उसका दल मदद मांग रहा था। सलीम ने अपनी छोटी नाव से रस्सियां बांधी, जोखिम उठाया और उनकी मदद की। जब जहाज सुरक्षित हो गई तो व्यापारी ने खुशी से कहा, जो मांगो दूंगा। सलीम ने बस इतना कहा, मेरी पत्नी के लिए दुआ कर दो। व्यापारी की आंखें नम हो गईं। उसने न सिर्फ दुआ की बल्कि इलाज का पूरा खर्च भी दिया और सलीम को काम की पेशकश भी की। पत्नी ठीक हो गई, जिंदगी बेहतर हो गई, लेकिन सलीम वहीं रहा, साधारण, शुक्रगुजार और संतुष्ट। अक्सर शाम को वह उसी किनारे बैठता जहां उसकी नाव टूटी थी, समंदर को देखकर मुस्कुराता और खुद से कहता, अगर उस रात नाव न टूटी होती तो मेरा यकीन कभी पूरा ना होता। यह कहानी किसी नाव की नहीं, ये उस दिल की है जो तूफान में भी अल्लाह का हाथ नहीं छोड़ता, क्योंकि अल्लाह पर पूरा यकीन वह चिराग है जो सबसे अंधेरी रात में भी रास्ता दिखा देता है। ऐसी प्यारी और सीख देने वाली कहानियां सुनने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।